are going to start with chapter number 12, sentences and its kind. यहाँ पर हम sentences और kinds के about इस chapter में read करेंगे. So let's start with the chapter. A sentences is a group of words that make complete sense. तो sentence क्या होते हैं? यानी हमारे words का वो group जो हमें complete sense देते हैं वो हमारे sentence कहलाते हैं. Sentences are facts, statements, questions, order, request and others. यानी sentences हमें fact, statement, questions, order, request और बाकी सब चीज़ों के बारे में बताते हैं. करेक्ट. Read the following conversation. कि यहाँ पर एक conversation है, इसको हम read करेंगे. Teacher says, Sweety, bring your to me notebook. तो टीचर स्वीटी से कहते हैं कि अपनी नोटबुक लेकर आओ. स्वीटी, yes ma'am, I have not but my homework completed yet. स्वीटी कहती है कि मेरे पास अभी मेरी नोटबुक नहीं है, लेकिन मेरा होमवर्क जो है वो कंप्लीट हो गया था यहाँ तक. टीचर, why you not है, तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है तुम्हारी नोटबुक? स्वीटी, मैम, had I am urgent yesterday back home at. तो स्वीटी ने कहा कि मैं अर्जेंट अपना होमवर्क कर रही थी कल घर पे, तो इसीलिए मैं वहाँ पर भूल गई. Kids, do these words make any sense? Could you understand them? तो बताओ, यहाँ पर आपने ये वर्ड्स इनकी सेंस को पढ़ा होगा, तो क्या आपने इससे कुछ सीखा? आपने समझा इससे कुछ? Now read the same conversation again. अब यही सेम कन्वर्सेशन आप फिर से पढ़ें. टीचर, स्वीटी, bring your notebook to me. तो स्वीटी कहेगी, yes ma'am, but I have not completed my homework yet. लेकिन मेरा होमवर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. टीचर, why have you not? अभी तक क्यों नहीं हुआ है? स्वीटी, मैम, yesterday I had an urgent work at home. Kids, you see all the groups of words given above make complete sense as the words are put in proper order. So these are sentences. इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये प्रॉपर ऑर्डर में लगे हुए हैं, सही तरीके से आपने सेंटेंस बनाए हुए हैं, इसलिए ये आपके क्या है, ये करेक्ट सेंटेंसेस है, और ये आपके क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंसेस है. करेक्ट. सेंटेंसेस आर ऑफ मैनी काइंड्स. तो सेंटेंसेस जो है वो बहुत तरह के होते हैं. सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट्स. यानी अफर्मेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं? यानी जो एक पॉजिटिव बात एक सेंटेंस को बताते हैं कि कोई भी चीज़ हो रही होती है, तो वो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं. यानी किसी भी सेंटेंस को नॉर्मली आप किसी को बोलते हैं तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस. Study these sentences. We have completed our work. The girls are playing tennis. Karan is our best racer. तो ये आपकी क्या आएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सिंपल सेंटेंस. All these sentences tell you something. These sentences begin with capital letters and end with a full stop. ये सेंटेंस क्या है? आपके कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और इनका एंड जो है फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है इनका. ठीक है. तो ये क्या है? ये किसी चीज के बारे में बताते हैं. ये आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस. द सेंटेंसेस दैट से और स्टेट समथिंग आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स. यानी वो सेंटेंस जो किसी स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं वो आपकी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं. नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस कौन से होते हैं? यानी वो सेंटेंस जो आपसे क्वेश्चन, जिन सेंटेंस से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अभी आपके पास कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको रीड करेंगे. हु आर यू? तो यहाँ पर ये क्या है? हु वर्ड आपका स्टार्टिंग में लगा है, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है. और इसीलिए इनमें आपके पास सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क का से वो लगाया, मार्क लगाया है. वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे हो? ठीक है. तो यहाँ पर ये क्या है? आपका क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. हाउ ओल्ड आर यू? व्हाट इज रक्षित डूइंग? These group of words begin with who, where, how, what and ends with a question mark. तो इन सभी सेंटेंस के एंड में आपने क्या लगाया? एक क्वेश्चन मार्क लगाया. These are known as interrogative sentence और questions. तो इनको आप interrogative sentence या फिर questions के नाम से जानते हैं. These ask something about nouns. ठीक है, ये हमसे नाउन के अबाउट कुछ पूछना चाहते हैं. तो सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस. यानी वो सेंटेंस जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं या फिर जिनके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चंस कहलाते हैं. नेक्स्ट है आपका इंपैरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. शट द विंडो. तो ये क्या है? एक ऑर्डर दिया जा रहा है, यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट,
की सेंस में आप इंपेरेटिव सेंटेंस आपके होते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर दिया है आपने शट द विंडो, विंडो को बंद कर दो। नेक्स्ट है प्लीज गिव मी योर बुक। तो यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज मुझे मेरी बुक दे दो, ठीक है। यू शुड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। यहाँ पर एक एडवाइस दी गई है, सलाह दी गई है आपको कि तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए यदि तुम्हें सफलता प्राप्त करनी, ठीक है। मार्च फास्ट, तो ये क्या है, कमांड दी गई है कि आप ऐसा करो। तो ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड की सेंस में हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। ऑल द अबव सेंटेंसेस एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड कमांड। These are known as imperative sentence। तो इन्हीं को हम imperative sentence के नाम से जानते हैं। The sentences that make an order, show, advise, request, command और permission are called imperative sentences। यानी वो sentences जो order, advice, request, command और permission को show करते हैं, इनके बारे में बताते हैं, वो हमारे imperative sentences कहलाते हैं। Imperative sentences don't have a subject। तो imperative sentences में आपका कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता, करेक्ट। तो यहाँ पर बच्चों आपने sentences के अबाउट पढ़ा है, यानी वर्ड्स, सभी वर्ड्स के ग्रुप में मिलकर एक सेंटेंस बनता है, वर्ड्स के ग्रुप को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है जो अपना एक अलग मीनिंग शो करता है। और सेंटेंस के काइंड्स के अबाउट पढ़ा है यहाँ पे हमने, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इन तीनों सेंटेंसेस के अबाउट आप अपने नोटबुक पे कुछ सेंटेंस बनाएंगे, कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस और कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस आप अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे, करेक्ट। So student, this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.